ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए और मेडिकली इस खबर पर और अपडेट देने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ भी जुड़ गई हैं। पूजा, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि अगर परिवार के बाकी लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं आते हैं तो ये राहत की खबर है, लेकिन अब अगर परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो मेडिकली इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी दर्शकों को? बिल्कुल, सुबह से जो हम बात कह रहे थे अदिति कि जो रैपिड टेस्ट किया जाता है उसमें अगर कोई नेगेटिव आता है तो एक रिपीट टेस्ट की जरूरत पड़ती है ये कंफर्म करने के लिए कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है या वाकई नेगेटिव है। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या के केस में बिल्कुल यही हुआ। बहुत मुमकिन है कि इनके रैपिड टेस्ट नेगेटिव आए थे और इसीलिए सुबह से ये खबर हम दिखा रहे थे कि टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जो श्योर शॉट टेस्ट होता है वो RT-PCR होता है जिसने अभी ये बता दिया है कि उन दोनों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहुत मुमकिन है कि ये माइल्ड हो, लेकिन अक्सर जो हमने सेलिब्रिटीज के केस में देखा है कोई खतरा मोल न लेते हुए आमतौर पर सेलिब्रिटीज डॉक्टर्स की देखरेख में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक छोटी बच्ची इन्वॉल्व है तो बहुत ये परिवार के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या कॉल लेना चाहते हैं, क्या वाकई अस्पताल जाकर रहना चाहते हैं या अगर सिम्टम्स नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है, सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है तो एहतियातन घर पर रहकर, आइसोलेशन में रहकर, क्वारंटाइन रहकर और डॉक्टर्स से फोन पर बात करके काम चलाना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से फैमिली को कॉल लेनी होगी, लेकिन जो अभी तक हमने ट्रेंड देखा है अगर कोई बड़ी शख्सियत है या ऐसा कोई मामला होता है तो आमतौर पर अस्पताल ले जाने में समझदारी समझी जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई लूपहोल ना रहे। बिल्कुल पूजा, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आई थी शुरुआती तौर पर जो प्राइमरी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव, ये इसे एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब ये बड़ी खबर जी न्यूज आपको इससे जुड़ा अपडेट दे रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है और उनकी बेटी यानी आराध्या बच्चन भी पॉजिटिव पाई गई है। अंकुर, अब आगे का क्या प्रोसीजर, क्योंकि सिम्टोमेटिक है नहीं है इसको लेकर क्लियर करना होगा पहले और उसके बाद आगे फिर हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, क्या होगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी है? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे ही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का केस सामने आया उसके बाद से लगातार ये परिवार के बाकी सदस्य ऑलरेडी इस चीज़ को अपने आप को एग्जामिन भी कर रहे होंगे। डॉक्टर बर्वे, मैं आपको बताऊं, इनके फैमिली डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में इस वक्त भी भले ही इलाज चल रहा है नानावटी में, लेकिन जो पूरा इलाज चल रहा है वो डॉक्टर बर्वे की देखरेख में चल रहा है जो फैमिली डॉक्टर हैं। और डॉक्टर बर्वे ने ऑलरेडी घर के एक सदस्य को एग्जामिन किया होगा। ये बात 100% सही है क्योंकि डॉक्टर बर्वे लगातार एक परिवार के ऊपर इस कोविड-19 को लेकर मद्देनजर पूरी नजर रखे हुए थे। अब सिम्टम्स हैं या नहीं हैं ये बात अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये बात डॉक्टर बर्वे अच्छी तरह जानते हैं या बच्चन परिवार अच्छी तरह जानता है, और ये मामला कितना ज्यादा अभी कितने ज्यादा सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये मामला गंभीर होता हुआ दिखाई देगा यकीनन तौर पर इसी नानावटी हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा ऐश्वर्या राय को और उनकी बेटी आराध्या को, जहां पर इस वक्त अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का इलाज चल रहा है, लेकिन वो इलाज भी डॉक्टर बर्वे के अंडर में ही चल रहा है। तो इस वक्त जो डॉक्टर अब्दुल अंसारी हैं जो खुद इस वक्त पूरा देखरेख रहे हैं, वो डॉक्टर बर्वे के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन उनके परिवार को पूरा देख भी रहे हैं, उनको एग्जामिन भी कर रहे हैं कि सिम्टम्स किस तरीके के हैं, इनको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, किस तरह का मेडिकेशन की जरूरत है, किस तरह का क्योर करना पड़ेगा। तो इस वक्त पूरी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ से तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी अंकुर, और हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जैसे अमिताभ बच्चन 77 के हैं वैसे ही आराध्या 8 साल की हैं, तो अमिताभ बच्चन और आराध्या की तबीयत को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यकीनन तौर पर घर की सबसे छोटी सदस्य आराध्या हैं और सबसे बड़े सदस्य हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, और यही दो एक एज ऐसी होती है जब इम्यूनिटी पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है किसी भी वायरस का। तो यहाँ पर इन दोनों की सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पुलिस उन तकरीबन 28 से 30 लोगों को भी BMC ट्रेस कर रही है जो इन पिछले बीते हुए दिनों में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के संपर्क में आए थे, क्योंकि अब वो लोग भी पॉसिबल कैरियर बन गए हैं। जब ये दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के परिवार के 2 और सदस्य कोरोना पेशेंट के तौर पर सामने आए हैं, तो अब बाकी के बच्चे वो जो 28 और 30 लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में इस पूरे परिवार के संपर्क में आए हैं, वो भी अपने आप में BMC के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी, क्योंकि अब वो अपने आप में एक पॉसिबल कैरियर के तौर पर इस शहर में घूम रहे हैं। BMC का दावा यह है कि आने वाले 24 घंटे से थोड़ा और वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है
किन 28 से 30 लोगों को टेस्ट किया जा सके, उनको आइसोलेट को देखना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है। राकेश, आप तो सुबह से जलसा के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से आप जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब इंतजार उन लोगों की रिपोर्ट का भी है जो उस घर में और बाकी लोग रह रहे थे, हाउस हेल्प या फिर जो दूसरे सदस्य हैं। राकेश, चलिए, राकेश से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया। हम फिर से उनके पास चलेंगे इस डिटेल को समझने के लिए, लेकिन अंकुर, अब ये सवाल मैं आपसे फिर से कर लेती हूँ क्योंकि उनकी रिपोर्ट पर भी हमारी निगाहें हैं और सभी अब इंतजार उसका भी कर रहे हैं, क्योंकि इस चेन तक पहुंचना, ये चेन कहां तक गई होगी। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय या फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन किस तरीके से मिले, किन किन से मिले, उन लोगों तक पहुंचना। फोन कट गया। अंकुर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तो हम अंकुर से जुड़ेंगे फिर से। और अदिति, ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है, बहुत अहम खबर। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जो जानकारी हमें अभी मिल रही है उसके मुताबिक जया बच्चन की दूसरी यानी जो स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट है वो नेगेटिव रही है। साथ ही श्वेता नंदा की भी रिपोर्ट नेगेटिव रही है और उनके दोनों बच्चों की भी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ये बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आप जी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लगातार बच्चन परिवार पर ये जो अपडेट है इससे जुड़ा हुआ कोरोना संक्रमण कैसे अब उस घर तक भी पहुंच चुका है वो लगातार आप जी न्यूज पर देख भी रहे हैं। लेकिन अभी जो ये बड़ी खबर है वो ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की रिपोर्ट से जुड़ी हुई, जो अब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक एक वायरस है शिरीन, और उसके बाद अब खबर आना कि सदी के महानायक के घर तक कोरोना पहुंच गया है, कहीं ना कहीं बहुत चिंता में ये बात डालती है। हालांकि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन बच्चन परिवार से जुड़ी जो 5 बड़ी बातें हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं शिरीन। बिल्कुल, और इससे जुड़ा हुआ जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पहले की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी लेकिन अब पॉजिटिव है, और ऐश्वर्या के साथ साथ उनकी बेटी यानी कि आराध्या बच्चन 8 साल की है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है अदिति जी। और अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव है, जैसा कि रात को 10:52 पर उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी, और साथ ही अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अमिताभ और अभिषेक मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती है, और अब बच्चन परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें जो सेकंड रिपोर्ट आई है उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। तो 4 सदस्य बच्चन परिवार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ा अपडेट। अंकुर, अब उन लोगों का भी इंतजार, उनकी रिपोर्ट का भी, जो जलसा में बाकी लोग, बाकी सदस्य रह रहे थे, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा होगा अब तो। देखिए, अभी तक जो जिस तरह से मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने बताया कि ऑलरेडी श्वेता, उनके परिवार की भी रिपोर्ट आई है, हालांकि वो रिपोर्ट नेगेटिव है। जया बच्चन की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव है। 2 जो सदस्य हैं उनका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है और उनकी जो बेटी है आराध्या बच्चन है उनका है, लेकिन इनको तो आप देखना ही होगा। इसके साथ साथ जैसे जो यहाँ इस अंधेरी वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं बीएमसी के, विश्वास मोटे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे लिए अब सबसे बड़ा टारगेट उन 28 से 30 लोगों को ट्रेस करना है जो पिछले बीते दिनों में इस पूरे परिवार के संपर्क में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए हैं। और क्योंकि अब ये 30 लोग, जब परिवार इतने बड़े पैमाने पर इनका जो बच्चन परिवार है वो संक्रमित हो गया है, तो अब ये 28 से 30 लोगों का अपने आप में कैरियर बन के घूमना इस शहर में हाईली पॉसिबल है, जो कि रिस्क को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए अब जो अगला मिशन रहेगा मुंबई की बीएमसी के लिए। जी अंकुर, और हमने देखा कि पिछले जब से हिंदुस्तान में पहला लॉकडाउन का फेज हुआ उसके बाद से लेके अब तक अमिताभ बच्चन को कहीं भी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस हमने उनकी नहीं देखी, वो कहीं भी नहीं गए, हमने अपने कैमरे में उन्हें कहीं भी कैद नहीं किया। सिर्फ अभिषेक बच्चन को हमने इस बीच देखा, वो भी पिछले हफ्ते देखा जब वो अपनी नई सीरीज के लिए डबिंग करने के सिलसिले में बाहर गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में जिस तरीके से कहा कि जो भी लोग पिछले 10 दिन में मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट कराएं, उससे ये इशारा होता है कि वो और लोगों से मिले रहे होंगे। बिल्कुल,
और उम्मीद तो इसको लेकर भी है ना अदिति कि जो अपील की थी यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने खुद जो अपील की थी कि भाई अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप खुद से अपना टेस्ट कराइए, चूंकि वो पॉजिटिव हैं तो उनके संपर्क में जो जो लोग आए हैं वो भी अपना टेस्ट कराएं ताकि वो कैरियर ना बने और उस चेन को तोड़ने में कम से कम मदद मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट अदिति यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई ये बात हो जाती है क्योंकि अमिताभ बच्चन के परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव आए हैं और इसके बाद अब वो चारों लोग किस किस से मिले, वो किस किस के संपर्क में आए, उन तक अब किस तरह से पहुंचा जाएगा। अगर वो खुद से कांटेक्ट नहीं करते हैं या फिर वो खुद से नहीं बताते हैं, क्या उन्हें भी किसी तरीके सिम्टम्स आ रहे हैं? अंकुर, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा है कि ये अपील जो की खुद उन्होंने ट्विटर पर खुद ही बताया कि मैं पॉजिटिव हूं और उन तमाम लोगों से कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और खुद से अगर किसी तरह के सिम्टम्स है या फिर नहीं भी है मेरे संपर्क में आप आए हैं तो आप आइए सामने और अपना टेस्ट कराइए। देखिए, इसमें 2 तरह के मैसेज हैं, अगर आप इसको पढ़ सकती हैं तो पहला ये कि ये वायरस कितना बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति जो इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रिकॉशंस अपनी तरफ से रख रहे थे, हमने देखा था तमाम तरह की बातों को वो अपने सोशल मीडिया की तरफ से लगातार रखते आए हैं, प्रिकॉशंस रख ही रहे थे, घर से भी बाहर किसी तरह की कोई शूटिंग करने नहीं निकले। लेकिन अब उसके अलग अलग वजह हो सकती हैं, या तो वो जो स्टाफ हैं जो उनका बाहर जाता था वापस आया करता था, या अभिषेक बच्चन के बारे में जो बात की जा रही है कि वो लगातार कुछ अपनी डबिंग के सिलसिले में वो बाहर गए थे, फिर वहाँ से वो एक पॉसिबल कैरियर थे। ये अब छानबीन का विषय है क्योंकि अभी और यही मैसेज है कि कितना सीरियस ये कंसर्न है इस वायरस को लेकर। और दूसरा ये कि अमिताभ बच्चन जिस तरह से बता रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि जो जो लोग मेरे संपर्क में आए आप खुद आगे होकर आइए, मैं खुद आगे होकर आ रहा हूँ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप बताइए बीएमसी को और अपना टेस्ट करवाइए, अगर पॉजिटिव है तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यही एक तरीका है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और उसका इलाज। यही तरीके से पूरा का पूरा जो धारावी जैसा इलाका है जो कभी अपने आप में हब बन गया था मुंबई में, उसको वापस से बैक ऑन द ट्रैक लाया गया है। अब जैसा हमारी बात हुई है बीएमसी के जो असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने कहा कि 28 से 30 लोग संपर्क में आए हैं। एक आदमी अगर 4 लोगों के परिवार को इस तरह से संक्रमित कर रहा है तो ऐसे 28 से 30 लोग को आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको समझ में आएगा ये दायरा कितना ज्यादा बड़ा बन जाएगा। जी, और अंकुर शायद इस बात का एहसास अमिताभ बच्चन को भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि जो भी मुझसे पिछले 10 दिन में मिला हो वो अपना कोरोना टेस्ट करा ले। तो एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन ने। दीदी, आप महानायक अपनी फिल्मों में काम करके या पैसा कमा के नहीं होते हैं, आप समाज को क्या देके जाते हैं, चाहे वो सर्विस के तौर पे हो, चाहे वो शिक्षा के तौर पे हो, वो आपका किरदार महानायक के तौर पे बड़ा करता है। और यही बात है जो अमिताभ बच्चन को बाकी के लीग जो भी एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं उन सब से बिल्कुल अलग खड़ा करती है, क्योंकि उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का जो एक अपना सिद्धांत है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते आए हैं। आज जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, बावजूद इसके वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जो मेरे संपर्क में आया है वो खुलकर सामने आए। अगर मैं इतना बुजुर्ग होने के बाद और इस समाज में इतना बड़ा कद रखने के बावजूद बिना किसी शर्म के सबके सामने आके ट्विटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी बात रख रहा हूं और बता रहा हूं कि मुझे इलाज की जरूरत है और मैं इलाज के लिए जा रहा हूं, तो यही बात आप पर भी इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देश का और समाज का नुकसान ही करेंगे। और अंकुर, ये हमने देखा भी ना, ये तो हमने देखा भी कि अमिताभ बच्चन जो लगातार कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे, हमने ये भी देखा कि वो कैसे जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आगाह करते रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, डरना नहीं है, लेकिन हाँ आपको सतर्क जरूर रहना है। शुरुआत से हम उनके वीडियो मैसेजेस भी देखते रहे और इस बार भी उन्होंने यहाँ पर दरअसल इस प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो इसीलिए किया क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो पहले भी बोल चुके हैं कि मैं जब कुछ कहता हूं तो मेरे फैंस बहुत प्यार से उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो जरूरत उनको यहाँ लगी और उन्होंने ऐसा किया इस बार भी। और ये देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अमिताभ बच्चन के तमाम फैमिली मेंबर्स का जो कोरोना टेस्ट रिजल्ट है उसका स्टेटस क्या रहा है। अमिताभ बच्चन पॉजिटिव है, अभिषेक बच्चन पॉजिटिव है, ऐश्वर्या राय बच्चन पॉजिटिव है, आराध्या बच्चन पॉजिटिव है, जया बच्चन नेगेटिव है, श्वेता नेगेटिव है और श्वेता के दोनों बच्चे यानी कि अगस्त और नव्या नवेली नेगेटिव हैं।
बहुत बड़ी बात ये हो जाती है जिसका जिक्र शुरुआत से ही हम सुबह से ही और कल बीती रात जब खुद अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के माध्यम से उस जरिए से लोगों को बताया, अपने फैंस को बताया और पूरे देश को ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही अभिषेक बच्चन भी। अंकुर, हालांकि ये कहा गया कि खुद बताएंगे अमिताभ बच्चन की उनकी तबीयत कैसी है, दिन में 2 बार वो खुद अपना हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक तो उससे लेकर कुछ नहीं कहा गया। आपके पास कोई जानकारी है क्या इससे जुड़ी? और साथ ही अभिषेक बच्चन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए अभी तक इस तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या मेडिकल बुलेटिन अभी तक न तो हॉस्पिटल की तरफ से रिलीज किया गया है और ना ही जिस तरह से कहा गया था, हमें सुबह बताया गया था, हॉस्पिटल के ही अधिकारी आके बताए थे कि जो मेडिकल बुलेटिन है वो हम रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि मिस्टर बच्चन खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको रिलीज करने वाले हैं। आधा दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक किसी भी तरह का कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आया है। हालांकि हमने एक्सक्लूसिव तरीके से डॉक्टर अब्दुल अंसारी से बात करी। ये वो डॉक्टर हैं जो इस वक्त पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और जो डॉक्टर बर्वे जो कि फैमिली डॉक्टर हैं बच्चन परिवार के, उनके साथ मिलकर मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, दोनों की हेल्थ पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं। मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी हालत में बिल्कुल स्थिर है। उन्होंने कल रात भी अपने नींद प्रॉपर तरीके से ली है, खाना बेहद संतुलित तरीके से और संयमित तरीके से खा रहे हैं, जो कि एक कोरोना पेशेंट को खाना चाहिए। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम लेटते और बैठते वक्त नहीं है, जब चलते जरूर हैं तब जरूर होती है। तो मेरे ख्याल से वो 75 से भी ज्यादा उम्र के हैं, एक उम्र भी इस चीज पे हावी होती है, लेकिन अगर उसमें आपको कोरोना होता है तो यकीनन उस चीज का असर आपको दिखाई देगा। हालांकि ऑक्सीजन लेवल भी अभी तक कंट्रोल में बताया जा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी इस बात की है कि अभी भी चलते वक्त उनको सांस लेने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। जी अंकुर, और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अमिताभ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव जरूर है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक है, मॉनिटरिंग उनकी हो रही है। लेकिन अंकुर, परिवार के दूसरे लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना, ऐश्वर्या का कोरोना पॉजिटिव होना और 8 साल की आराध्या का कोरोना पॉजिटिव होना अमिताभ बच्चन की चिंता को बढ़ा सकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि अमिताभ बच्चन घर के सबसे बड़े सदस्य हैं और आराध्या सबसे छोटी सदस्य हैं और घर का हर सदस्य के लिए मतलब इतनी कम उम्र की उनके घर में इकलौती आराध्या ही हैं। ऐसे में हर किसी की आंखों की प्यारी होंगी, हर किसी का अपने उनके प्रति एक अलग अफेक्शन होगा और ऐसे में घर के सबसे छोटे बच्चे को अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो यकीनन तौर पर आप कितने भी बड़े महान नेता, अभिनेता, हस्ती या कोई कुछ भी हो, आप आपको एक कहीं ना कहीं अंदर से टूटना जरूर फील होता है। तो यकीनन एक परिवार के तौर पर बेहद हमने तो देखा भी है दादा पोती का रिश्ता अदिति कैसा है, ये हमने देखा भी है तस्वीरों के माध्यम से और कई बार वो खुद भी बता चुके हैं। बिल्कुल शिरीन, जो हम बहुत देर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमिताभ बच्चन अपनी हेल्थ का अपडेट ट्वीट करेंगे और वो ट्वीट नहीं आया। बहुत मुमकिन है कि अमिताभ ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट आने के बाद अभी परिवार से बातचीत कर रहे हो और परिवार को लेकर चिंतित हो, ये वजह हो सकती है ये। हालांकि अभी हम एक अजम्पशन है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो भी अपडेट्स आएंगे सिर्फ जो फैक्चुअली करेक्ट अपडेट्स होंगे वही हम आप तक पहुंचाएंगे और जो फैक्चुअली करेक्ट अपडेट इस वक्त का है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। और इन तस्वीरों को देखिए अदिति, हर जगह दुआओं का दौर जारी है। कहते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और जो उनके फैंस हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। आप जब तस्वीरें अलग अलग उज्जैन, भोपाल, पटना, कोलकाता और लखनऊ, हर जगह अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए लगातार फैंस जो हैं वो अपने अपने तरीके से दुआएं मांग रहे हैं। बाबा महाकाल के दर पर तो बाकायदा वहां पर पूजा अर्चना की गई और अमिताभ बच्चन के लिए पूजा रखी गई थी ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और उनका पूरा परिवार स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। और यही महाकाल के दरबार में 1982 में जब कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ घायल हुए थे तो उसके बाद भी यहाँ पर उनके लिए पूजा की गई थी और जब अमिताभ स्वस्थ हुए तो उसके बाद महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त की अहम अपडेट के साथ ब्रेक लेते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.